फिक्स्ड कॉस्ट की नेचर क्या होती है, वो चेंज नहीं होती। फिक्स्ड कॉस्ट पीरियड कॉस्ट भी कहलाती है कि सर्टेन पॉइंट तक वो चेंज ही नहीं होती। मैंने सर्टेन पॉइंट का लफ्ज़ यूज़ क्या समझाऊंगा अभी। पीरियड कॉस्ट बोले या फिक्स्ड कॉस्ट बोले एक ही बात है कि इसका ताल्लुक जो है ना वो किसी दौर से होता है, माहाना, सालाना। फॉर एग्जांपल सैलरीज है, अब सैलरीज अगर आपने बांधी हुई ना अपने टोटल पर एम्प्लॉय, आपके पास 5 एम्प्लॉयज़ है और पर एम्प्लॉय आप जो सैलरी दे रहे हो वो $3000 है, ठीक है ना। तो $15,000 पर मंथ है, ये $15,000 पर मंथ, ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। अब इन एम्प्लॉयज से ही काम ले रहे हो, जितना भी काम आ जाए एम्प्लॉयज की सैलरी इतनी जाएगी पर एम्प्लॉय और टोटल इतनी ही जाएगी। लेकिन जितना भी काम आ जाए एक हद होगी ना इनकी भी वर्किंग कैपेसिटी की, सही है। ये अगर अपने फुल कैपेसिटी पे पांचों काम कर रहे हैं, सही है। फॉर एग्जांपल पर एम्प्लॉय पर डे, ये वो लेबर है जो कि अभी मिसाल जैसे फुटबॉल्स की ली थी, ये वो लेबर है जो फुटबॉल्स बनाती है और हैंडमेड फुटबॉल्स है, ठीक है। तो अब ये पर एम्प्लॉय पर डे अपने वर्किंग आवर्स के अंदर रहते हुए मिसाल के तौर पे 8 फुटबॉल्स बना सकता है। तो 5 एम्प्लॉयज़ मैक्सिमम 40 फुटबॉल्स बना सकते हैं। अब 36 फुटबॉल बनाने तब भी इतने पैसे देने क्योंकि सैलरी पे बांधा हुआ है, पीस रेट पे नहीं बांधा, आवरली पे नहीं बांधा, सैलरी माहाना मिलनी है। तो 30 फुटबॉल पर डे बन रही है या पर डे 40 फुटबॉल बन रही है या पर डे 25 फुटबॉल बन रही है, आप इनको यही सैलरी देंगे। लेकिन पर डे 40 फुटबॉल्स बनने के बाद आपका महीना पर डे 40 फुटबॉल्स, और अगर 20 दिन महीने में ऑपरेट या 25 दिन ऑपरेट करते हो, ठीक है ना, 25 दिन आप ऑपरेट करते हो, तो ये हो गई 1000 फुटबॉल्स। आपकी डिमांड 1000 फुटबॉल से ज़्यादा है, अब आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हो, तो 1000 फुटबॉल से मतलब डिमांड कितनी ज़्यादा, पता चल रहा है रोज़ की डिमांड जो है ना 42 फुटबॉल्स की है। अब रोज़ की 42 फुटबॉल्स की डिमांड है ना, तो सिर्फ 2 इजाफी फुटबॉल के लिए आपको एक और लेबर हायर करनी पड़ेगी, सही ना। हालांकि वो लेबर रोज़ के 8 फुटबॉल्स बना सकती है, वो भी नहीं है लेबर भी, लेकिन आपके पास डिमांड ही 2 की। अब 2 की डिमांड हो या 3 की डिमांड हो या 4 की, जितने की भी हो, जब कैपेसिटी से आप तजावुज़ कर गई आपकी डिमांड, तो उस कैपेसिटी से तजावुज़ करने के बाद आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ती है, वरना तब तक नहीं बढ़ती, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक शिप है, आपने रेंट की, एक फेरी रेंट की, जिसके अंदर मिसाल के तौर पर 200 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने उसको रेंट किया है पूरे दिन के लिए, आप उसमें 200 लोग लेके जा रहे हो, आ रहे हो, तो भी आपको उतना ही रेंट देना है। 50 लोग लेके जाओ और तब भी उतना ही रेंट देना है, या 160 लोग 200 तक जितने भी लोग लेके आ जाओ उतना ही रेंट देना है जो उसका है। लेकिन अगर 210 लोग कैरी करने पड़ गए और हर बंदे को ही सीट चाहिए, नहीं कि खड़ा रहेगा कोई, तो अब 10 इजाफी अफराद के लिए एक और पूरी नए सिरे से ऐसी शिप, ऐसी फेरी लेनी पड़ी। अगर छोटी अवेलेबल है तो छोटी लोग लाजमी, लेकिन अभी मिसाल को हम सिंपल रख रहे हैं, तो वो जो अगर एक फेरी का रेंट था पूरे दिन का मिसाल तौर पर $20,000, तो 200 लोगों को 210 लोग अगर जा रहे हैं ना, तो इजाफी 10 लोगों के लिए भी $20,000 ही जाएंगे आपके, हमारी। तो फिक्स्ड कॉस्ट एक कैपेसिटी तक, एक सर्टेन कैपेसिटी तक फिक्स्ड ही रहती है। जैसे ही कैपेसिटी तजावुज़ करती है तो दोबारा से नया फिक्स्ड का बकेट उसमें ऐड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ क्या होती है। बहरहाल अभी लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट की बात हो रही है। तो फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ जो है ना वो कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पर आपको एक मिसाल दी गई है, मिसाल को पहले पढ़ लेते हैं कि डेस्क PLC एक डेस्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है ना 500 डेस्क पर मंथ है, पूरे महीने में 500 डेस्क बना सकती है वो, और टोटल फिक्स कॉस्ट उसकी जो है $10,000 पर मंथ है। अब वो 500 की 500 बना दे डेस्क पूरे महीने में, तब भी उसको $10,000 ही देने, या 100 डेस्क बनाए तब भी उसके $10,000 जाएंगे, क्योंकि फैसिलिटी का रेंट है वो तो जाएगा, लोगों की सैलरी वो तो जाएगी, ठीक है ना। 200 यूनिट्स बनाए, जितने भी बनाए, एक भी यूनिट ना बनाए तब भी $10,000 की कॉस्ट उसको देनी ही देनी। क्लियर हो गई ये बात। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ कुछ इस तरह से। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को अगर मैं डिवाइड करता हूं आउटपुट से, तो मेरे पास आ जाती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है ना। उसी फिक्स्ड कॉस्ट को एवरेज कर दिया, कैसे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दो कि जितनी डेस्क बनाई उससे, तो जितनी ज्यादा डेस्क बनती जाएंगी उतना ही एवरेज कम आता चला जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहनी है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो महीने की 10,000 ही है ना,
तो 500 यूनिट तक अगर मिसाल तौर पे 500 यूनिट बना दिए तो $10,000 डिवाइड बाय 500, तो ये आ गए $20 फिक्स कॉस्ट ऑन एवरेज पर डेस्क अगर 500 डेस्क बनाई। लेकिन अगर 100 डेस्क बनाई तो फिर आपकी $100 पर डेस्क एवरेज आएगी अगर सिर्फ 100 डेस्क बनाई, ठीक है ना। पर डेस्क फिक्स कॉस्ट जो एवरेज हो रही है वो 100। तो ये डिपेंड करती है एवरेज फिक्स कॉस्ट आपकी नंबर ऑफ प्रोडक्शन पे। तो टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, पर जैसे जैसे प्रोडक्शन क्वांटिटी आउटपुट लेवल बढ़ता जाता है और उस पर एवरेज आउट करेंगे ना फिक्स कॉस्ट को, तो वो गिरता चला जाएगा कर्व, ठीक है। सो दिस इज एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप एक भी यूनिट नहीं बनाएंगे, तो उसकी तो अभी मैं मिसाल नहीं ले रहा, वो तो ग्राफ पे फिट नहीं होगी, ठीक है ना। वो तो मतलब पूरे की पूरी $10,000 ही देनी है ना फिर तो। लेकिन जहां 100 यूनिट्स बनाए तो पर डेस्क 100 यूनिट्स बनाए तो $10,000 की जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो 100 यूनिट से डिवाइड हो गई। तो पर डेस्क ऑन एवरेज $100 की पड़ी, पर डेस्क $100 फिक्स कॉस्ट पड़ी अभी तो, खाली अभी वेरिएबल की बात नहीं की, ठीक है ना। फिक्स कॉस्ट ऑन एवरेज पर डेस्क $100 है। लेकिन जहां आपने 200 यूनिट्स बनाए तो पर डेस्क फिक्स कॉस्ट जो है $50 पे चली गई। जहां आपने 500 यूनिट्स बनाए तो पर डेस्क फिक्स कॉस्ट $20 पे चली गई, क्योंकि न्यूमरेटर तो सेम ही है ना $10,000, वो फिक्स कॉस्ट थोड़ी चेंज होगी। जब तक 500 से तजावुज नहीं कर रहे तब तक वो फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी। तो $10,000 डिवाइड बाय 500 एवरेज क्या आया $20, ठीक है ना। एवरेज फिक्स कॉस्ट समझ में आ गई क्या होती है, ठीक है। जहां 500 से तजावुज कर गए तो फिर दोबारा से नई फैसिलिटी लेनी पड़ेगी, नया किराया $10,000 का, और वो स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट होगी। उसके केस पे भी हम आते हैं स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट। अब कह रहे हैं नाउ से डेस्क पीएलसी प्लान्स टू डबल इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। वो चाहते हैं कि अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल कर लें, ठीक है। तो उनको दोबारा वही सारे खर्चे करने पड़ेंगे। प्रैक्टिकली वो सारे खर्चे रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि जब बड़ी फैसिलिटी ले रहे हो तो आप हो सकता है अच्छा बार्गेन ले लो। पिछली दफा तो फर्स्ट टाइम थे ना बिजनेस में, नए थे तो इतना अच्छा बार्गेन नहीं मिला, तो एकदम एग्जैक्टली डबल नहीं होगा, ठीक है ना। हो सकता है सेम फैसिलिटी का ही बराबर वाली जगह ले रहे हो तो वो उस सेम ओनर की तो और डिस्काउंट में दे दे। लेकिन फिलहाल हम सोच रहे हैं कि एग्जैक्टली अगर एक कैपेसिटी $10,000 में चल रही है और उससे एक भी यूनिट ज़्यादा अगर हमारा डिमांडेड है, एक भी यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, 500 डेस्क से एक भी यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए मुझे दोबारा से एक नई फैसिलिटी चाहिए, तो फिर ये स्टेप आ जाएगा, सही है। 500 यूनिट्स के बाद ये हो गया स्टेप फिक्स कॉस्ट। और ये कब तक चलेगा? 1000 यूनिट्स तक के, अगले नए 500 यूनिट्स तक के लिए, ठीक है। तो और स्टेप फिक्स कॉस्ट का एवरेज आउट करते हैं तो ऐसा बनता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व है वो तो हमने देखा था, यूं जा रहा था कर्व। फिर 500 यूनिट के बाद ये 500 यूनिट पे क्या था 20, क्योंकि $10,000 थे आपके फिक्स कॉस्ट जो कि डिवाइड हो रही थी 500 यूनिट से, तो $20 आ रहा था पर डेस्क आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट। उसके बाद लेट सपोज एक यूनिट ऊपर बना तो $20,000 डिवाइड बाय 501, तो उस वक्त क्या आया, अभी ऑलमोस्ट डबल हो गया, ऑलमोस्ट 40 पे पहुंच गया, ठीक है ना। जब $10,000 डिवाइड बाय 500 यूनिट्स 20 आ रहा है तो $20,000 डिवाइड बाय 501 वो ऑलमोस्ट बराबर होगा $40 के पर डेस्क को एवरेज आएगी। तो ये देख रहे हो $40 पे एवरेज आउट हुआ, सही है। और ये तो यहां से क्यों शुरू नहीं हुआ उजैर भाई? बेटा यहां से इसलिए शुरू नहीं हुआ क्योंकि ये 501 का जो एक यूनिट है उस पर अगले 10,000 डिवाइड नहीं हो रहे ना, जो 10,000 से $20,000 है वो पूरे 501 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो मार्जिनल देखना होता तो एक इजाफी यूनिट की वजह से $10,000 ऐड हुआ, उस केस में तो मार्जिनल देखने में। लेकिन अभी तो हम टोटल रख रहे हैं ना, प्रोडक्शन नीचे और टोटल फिक्स कॉस्ट ऊपर रख रहे हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से अगर 700 डेस्क हमारी बनती है या 600 डेस्क बनती है, 600 डेस्क बनती है तो टोटल $20,000 डिवाइड बाय 600 डेस्क, दिस इज ऑलमोस्ट 33.33, ठीक है ना। $20,000 डिवाइड बाय 600 यूनिट्स, इट्स ऑलमोस्ट $33.3 पर डेस्क एवरेज फिक्स कॉस्ट आ रही है। तो ये फिक्स कॉस्ट के अंदर इजाफा होना
ये कब पॉसिबल है? स्टेप की वजह से कि एक सर्टेन लेवल तक, वरना ये तो बड़ी दुप्पल सी बात है ना कि फिक्स्ड कॉस्ट तो वही रहेगी चाहे जितने यूनिट्स बना लो। कैसे हो सकता है? चाहे जितने यूनिट्स इन द मैक्सिमम कैपेसिटी बना लो, कितने कम बनाओ, एक भी ना बनाओ या मैक्सिमम कैपेसिटी तक बनाओ, फिक्स कॉस्ट $10,000 रहनी है। लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी को तजावुज करने के लिए दोबारा से नई फैसिलिटी लेनी पड़ेगी एक और वैसी ही। ठीक है, हालांकि प्रैक्टिकली ये नहीं होता एक आध के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एक क्लासरूम है उसके अंदर 20 बच्चों की कैपेसिटी है, अब 2 बच्चे और आ रहे हैं, उसके लिए नया क्लासरूम, नई टाइम, नया टीचर सब नहीं होगा, कई सीटें एडजस्ट करा के 2 बिठा देते, प्रैक्टिकली तो ये होता है सही। लेकिन अगर हम उसको वैसे रखें बिल्कुल कि हमें हमारी एक बर्फ़ की ट्रे है जिसमें टोटल 10 आइस क्यूब्स आ सकती हैं, तो 11वीं आइस क्यूब के लिए नई ट्रे भरनी पड़ेगी। अब वो चाहे एक ही आइस क्यूब मजीद इजाफे, सही है। इट्स मोर लाइक दैट। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो आउटपुट के साथ बढ़ती हैं। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो पर यूनिट सेम रहती है। पर यूनिट तो सेम होती है, आप 100 यूनिट्स बनाओ, 200 यूनिट्स बनाओ, 300 यूनिट्स बनाओ, आपको पर यूनिट, हालांकि बल्क डिस्काउंट वगैरह मिलता है लेकिन उसको अभी इग्नोर करो, 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करो, 200 300 जितने भी यूनिट्स मैन्युफैक्चर करो, आपकी एक यूनिट बनाने की अगर कॉस्ट मिसाल तौर पे $20 है ना, तो 100 यूनिट्स, 200 यूनिट्स, 300 यूनिट, जितने भी यूनिट्स है, पर यूनिट जो है ना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 20 ही रहेगी, इग्नोरिंग एनी बल्क डिस्काउंट्स। एक होता है ना, नहीं 100 यूनिट्स अगर मैं बना रहा हूँ तो मुझे 20 के पड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे 100 यूनिट बनाने में $2000 के पड़ रहे हैं, तो एक यूनिट ऑलमोस्ट 20 का पड़ रहा है। ठीक है, समझ में आता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। 200 यूनिट्स मुझे $4000 के पड़े, ये भी समझ में आता है, 200 यूनिट $4000 का $20 ही पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं 1000 यूनिट्स बना रहा हूँ तो कोई तो डिस्काउंट देगा मुझे, सही ना। तो वो 1000 यूनिट जो है वो मुझे $20,000 के नहीं देगा, बल्कि $15,000 के पड़ रहे हैं। तो ये तो बन रहे ये $15 एवरेज आ रही है वेरिएबल कॉस्ट की। क्यों? क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बल्क डिस्काउंट वगैरह। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसको अभी इग्नोर करो, कॉन्सेप्ट्स को आइसोलेशन में समझो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, वो अगर चेंज होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिरती है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से गिरती है, लेकिन वो तब पढ़ना जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल के साथ पढ़ना हो। लेकिन अभी हम कॉस्ट को आइसोलेशन में पढ़ें, अलग से पढ़ें, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी और टोटल वेरिएबल कॉस्ट यूं बढ़ती है बिल्कुल लाइक दिस कर्व, सही है। उसके ग्राफ्स देख लो, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है कि अगर आपकी एक डेस्क पड़ रही है, कितने की जरा मैं देख लेता हूँ, $40 की एक डेस्क पड़ रही है। इसका ब्रेकअप भी देख लेता हूँ। ईच डेस्क प्रोड्यूस बाय डेस्क पीएलसी इनकर्स वेरिएबल कॉस्ट ऑफ $40, $40 की पड़ रही है, जिसमें 25 का मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रही है 10 की, और ये तो 35 बने, और $5 प्रोडक्शन डिजाइन के आप दे रहे हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो नहीं रॉयल्टीज देते हो कि आपने किसी का प्रोडक्शन जिस किसी और का पेटेंटेड प्रोडक्शन डिजाइन यूज किया, उसी तरीके से प्रोड्यूस की, तो उसको पर यूनिट मैन्युफैक्चर की जो डायरेक्ट एक्सपेंस पे कर रहे हो ना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में पढ़ा होगा आपने अकाउंट्स के अंदर, तो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस ये कि कोई किसी किस्म की रॉयल्टी पे कर रहे हो पर डेस्क अगर आप, तो वो भी क्योंकि वेरी कर रही है हर डेस्क के हिसाब से। तो टोटल $40 की आपकी वेरिएबल कॉस्ट है पर डेस्क के सेम रहेगी, चाहे 100 बनाओ, 200 बनाओ, 300 बनाओ, 400 बनाओ, पर डेस्क सेम रहेगी। लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई होने के बाद इस तरह लीनियर ग्रोथ देगी। $40 के हिसाब से अगर आप 200 डेस्क बना रहे हो तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 200 इट्स लाइक $8,000। ठीक है, तो ये देख रहे हो, ये $8,000 के करीब कहीं आ रही है। इसी तरीके से अगर आप बना रहे हो 500 डेस्क, अगर 500 डेस्क बना रहे हो तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात करें तो 500 डेस्क मल्टीप्लाइड बाय $40 की एक बन रही है। ठीक है, तो दिस इज लाइक 40,000 का आधा $20,000 यही देख लेता ना, सही। 500 डेस्क के वेरिएबल कॉस्ट है, सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अगर इसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट देखूं तो $20,000 को डिवाइड कर रहा हूं 500 से, तो भी आंसर क्या आ रहा है? 40। या मिसाल के तौर पे $8,000 है, उसको डिवाइड कर रहा हूँ 200 डेस्क से, तब भी आंसर आ रहा है 40। सी,
तो पर यूनिट सेम रहता है वेरिएबल कॉस्ट का। सो इट्स उल्टा है फिक्स कॉस्ट के। फिक्स कॉस्ट का जो पर यूनिट है ना एवरेज, वो गिरता है। जितने यूनिट्स बनाओगे तो उतने यूनिट्स पे डिस्ट्रीब्यूट होगी फिक्स कॉस्ट, तो वो पर यूनिट गिरती रहेगी। अगर $10,000 आप पे कर रहे हो फिक्स कॉस्ट और एक ही यूनिट बनाया तो पूरी की पूरी उस यूनिट के ऊपर के सर पे आ जाएगी फिक्स कॉस्ट। $10,000 पे फिक्स कॉस्ट पे कर रहे हो और 10,000 यूनिट बना दिए तो पर यूनिट $1 फिक्स कॉस्ट है। जी गिरती है जितने जितना आउटपुट लेवल बढ़ता है। तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट चेंज होती है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है। टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहती है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है, बढ़ती रहती है। क्लियर है? फिर आ जाते हैं टोटल कॉस्ट के ऊपर। तो टोटल कॉस्ट किससे मिलके बनती है? लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को मिला दो तो टोटल कॉस्ट बन जाती है। और इसीलिए टोटल कॉस्ट की नेचर क्या होती है? सेमी वेरिएबल, क्योंकि दोनों का इसमें इफेक्ट आ रहा है, फिक्स का भी और वेरिएबल का भी। अब आप ज़रा इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करो। नंबर ऑफ डेस्क्स प्रोड्यूस, 0 भी बनाओगे ना तो $10,000 मंथली फिक्स कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट $10,000। 100 यूनिट्स बनाए तो $4,000 वेरिएबल कॉस्ट ऐड हो गए। सही? तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट 14,000 टोटल कॉस्ट। 100 यूनिट्स ऐड होते जा रहे, 4,000 कॉस्ट बढ़ती जा रही है। क्लियर है? तो फिक्स कॉस्ट लेकिन वो 10 ही है। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है वो आपसे ये पूछ ले 2 एक्टिविटी लेवल्स दे दे। एक्टिविटी लेवल, ये एक एक्टिविटी लेवल है, ये दूसरा एक्टिविटी लेवल है। 2 एक्टिविटी लेवल्स दे दे और आपसे पूछे कि बताओ इसमें फिक्स्ड कितनी है, वेरिएबल कितनी है। मतलब ये देखो 400 यूनिट्स पे अगर टोटल कॉस्ट हमारी हो रही है $26,000 और 500 यूनिट्स पे हो रही है टोटल कॉस्ट $30,000, तो आप ये सबसे पहले समझना जो इजाफी मार्जिनल यूनिट्स है उससे मार्जिनल कॉस्ट जो बड़ी है वो वेरिएबल है। तो इजाफी 100 यूनिट्स वजह बन रहे हैं इसके कॉस्ट के इंक्रीमेंट की, और फिक्स कॉस्ट तो हिलती नहीं है जगह से। फिक्स कॉस्ट तो गिवन कैपेसिटी के अंदर सेम रहती है ना, तो कोई स्टेप नहीं आया अब। और जब तक बताया ना गया हो ना कि फिक्स कॉस्ट बढ़ गए तब तक अज्यूम करना फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। तो $4,000 जो इजाफा हुआ है कॉस्ट के अंदर वो किस वजह से हुआ है? 100 यूनिट्स के इजाफे की वजह से। तो जब $4,000 को मैं डिवाइड करूंगा 100 यूनिट से तो मेरे पास क्या निकलेगी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी, क्योंकि मैंने जो वेरी होने वाला हिस्सा है उसको डिवाइड कर दिया इंक्रीज इन क्वांटिटी से। तो जो मार्जिनल डिफरेंस आया ना कि नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ने की वजह से जो कॉस्ट बढ़ी है, तो वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमने इस तरह डिवाइड कर दिया उतने यूनिट से। तो $40 पर यूनिट हमारी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। जब वेरिएबल कॉस्ट निकल आई ना तो फिक्स कॉस्ट निकालना आसान हो जाता है। तो कैसे निकालो कि अब आप दोनों एक्टिविटी लेवल्स में से $40 आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट आ गई पर यूनिट, ठीक है, VC 40 पर यूनिट है, ठीक है। अब आप 400 यूनिट्स में को मल्टीप्लाई करो 40 से तो कितना बनता है? 16,000। तो 16,000 वेरिएबल कॉस्ट है, तो 26 में से 16 अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो बची फिक्स कॉस्ट कितनी? $10,000, ठीक है। तो 400 यूनिट्स को के अंदर अगर पर यूनिट $40 नो वेरिएबल कॉस्ट है तो वो 16,000 टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनी। तो उस हिसाब से $10,000, 26 में से 16,000 वेरिएबल कॉस्ट होने की वजह से $10,000 फिक्स कॉस्ट है। कभी इस तरह का सवाल आ जाए तो यू जस्ट हैव टू यूज बेसिक लॉजिक बिहाइंड दिस। बहरहाल सही। हालांकि इन ग्राफ्स को अगर अलग अलग से देखें तो ये अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं इनके। फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 10,000 से और सीधा सीधा जा रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सीधा सीधा जा रहा है, राइट। वेरिएबल कॉस्ट 0 से स्टार्ट होकर जितनी एक्टिविटी लेवल बढ़ेगी उसी हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये इस तरह से जा रहा है, पर यूनिट 40 के रेट से हमारा बढ़ रहा है हमारे केस में। तो वेरिएबल कॉस्ट की कर्व को अगर टोटल कॉस्ट के ऊपर रख दिया जाए, सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट के कर्व को अगर फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर रख दिया जाए तो ये हमारा कर्व कौन सा कर्व कहलाएगा? टोटल कॉस्ट का। वेरिएबल कॉस्ट का कर्व ये ऑरेंज वाला था, फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व ये ग्रे वाला है। तो वेरिएबल कॉस्ट कर्व को उठा के अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर से शुरू कर दें तो कितने क्या हो गया? हमारा टोटल कॉस्ट। सही। अब जैसे 500 यूनिट्स के वक्त हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है? $30,000।
और अलग अलग देखना हो तो 500 यूनिट्स के वक्त वेरिएबल कॉस्ट कितनी है $20,000 और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 500 यूनिट्स के वक्त भी $10,000। तो इन दोनों को मिला दो तो ये $30,000 बना। क्लियर? एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, जब आपको टोटल कॉस्ट पता है तो उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट से, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से, जो भी आपका एक्टिविटी लेवल है, इसको मैं कहता हूं एक्टिविटी लेवल, कितना आउटपुट है या कितने यूनिट्स बनाए। तो टोटल कॉस्ट को जब उससे डिवाइड कर दोगे तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। देखो पहले हमने फिक्स कॉस्ट को डिवाइड किया था नंबर ऑफ यूनिट से, वो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट थी। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गिरती है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है। जब वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट को मिला के टोटल कॉस्ट बना दो ना, उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करो। तो अब मेरा ये सवाल है, बताओ वो गिरेगी या सेम रहेगी? फिक्स कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं जब, ठीक है ना, सवाल समझना। तो जो हमारे पास आंसर आता है एवरेज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, वो जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे उतनी पर यूनिट कम आएगी। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गिरती चली जाएगी जितने ज्यादा हमारा डिनोमिनेटर होगा, मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे, राइट। वेरिएबल कॉस्ट जितने भी यूनिट्स बना ले पर यूनिट सेम ही रहेगी, क्योंकि जब वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर न्यूमरेटर बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में डिनोमिनेटर भी बढ़ता है, तो हमारा पर यूनिट सेम रहता है। टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट का भी एक इफेक्ट है और वेरिएबल कॉस्ट का भी एक इफेक्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट का ये इफेक्ट है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे पर यूनिट गिरती है। और वेरिएबल कॉस्ट का क्या इफेक्ट है? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, वो सेम ही रहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट जितने भी यूनिट्स बढ़ते चले जाएं, नीचे डिनोमिनेटर जितना बढ़ता चला जाए उतना ही न्यूमरेटर जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है बढ़ता है, तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम रहती है। तो टोटल कॉस्ट के अगर नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा? यस, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट गिरेगी। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट पर यूनिट गिरेगी। किसके आंसर? इस आंसर की वजह से नहीं, इसके इफेक्ट की वजह से। दोनों का इफेक्ट है ना। लेकिन जिस रेट से गिरेगी ना, जिस रेट से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गिरती है ना, उससे लोअर रेट से गिरेगी टोटल कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो सेम रह रही है ना, तो वो उसको न्यूट्रलाइज करेगी कहीं ना कहीं इफेक्ट को। अगर मेरी बात समझ गए गुड है, वरना इट्स फाइन। ये समझना इस पॉइंट पे इतना जरूरी नहीं है सच, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है? एवरेज कॉस्ट बोला है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, एवरेज फिक्स कॉस्ट नहीं बोला। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और ये यही बता रहा है कि एवरेज कॉस्ट पर यूनिट डिमिनिशेस एज द एक्टिविटी लेवल, मतलब क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इंक्रीजेस। जैसे क्वांटिटी प्रोड्यूस बढ़ती है तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट गिरती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फिक्स कॉस्ट एलिमेंट इन इट। सही। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट देख रहे हो गिर रही है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट यूनिट को डिवाइड कर दो, 4000 को 100 से डिवाइड करो 40 आएगा, 8000 को 200 से डिवाइड कर दो 40 आएगा, 12000 को 300 डिवाइड करो 40 आएगा। सही। लेकिन जब हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड करें नंबर ऑफ यूनिट से तो वो गिर रही है फिक्स कॉस्ट की वजह से।